हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है तो उसकी गति बढ़ती जाती है। इस गति में बढ़ोतरी गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होती है। इसका मान जी से दर्शाया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालने का सूत्र। हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से जी का मान निकाल सकते हैं। सूत्र जी फ्रैक जी CDOTm R2, जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या। मान लगाकर गणना। जी फ्रैक 6.674 टाइम्स 10-11 टाइम्स 5.972 टाइम्स 10-24 6.371 टाइम्स 10-6 2 जी 9.8 ms2। अर्थ, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की गति हर सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है जब वह गिरती है। महत्वपूर्ण बातें। जी का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग स्थिर होता है, परंतु ऊंचाई और गहराई के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। जी का सी मात्रक ms सुपरस्क्रिप्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी गति पर यह बल प्रभाव डालता है। वस्तु का नीचे गिरना, फ्री फॉल। जब कोई वस्तु सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है और उस पर वायु का कोई प्रभाव नहीं होता तो इसे पतन, फ्री फॉल कहते हैं। इस दौरान वस्तु की गति धीरे धीरे बढ़ती है। इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण जी, जो लगभग 9.8 ms सुपरस्क्रिप्ट होता है। उदाहरण, यदि हम एक गेंद को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो वह हर सेकंड में तेज गिरती है क्योंकि जी उसे नीचे खींचता है। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल उसके विरुद्ध काम करता है। गति धीरे धीरे कम होती है। एक समय आता है जब उसकी गति शून्य हो जाती है, अधिकतम ऊंचाई पर। फिर वह वापस नीचे गिरती है। अब वह पतन करती है। महत्वपूर्ण बातें। एक, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान स्थिर होता है, लगभग 9.8 ms सुपरस्क्रिप्ट 2। 2, ऊपर जाती वस्तु की गति घटती है, नीचे गिरती वस्तु की गति बढ़ती है। 3, केवल गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु की दिशा और वेग बदलते हैं। सूत्र जो इन गतियों को समझाते हैं। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से गिर रही है, Vu प्लस GT S प्लस फ्रैक 1, 2, GT 2, V2 U2 प्लस 2 GS, जहां U प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, V अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, T समय, S दूरी, G गुरुत्वीय त्वरण। निष्कर्ष, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तुओं की गति को प्रभावित करता है। चाहे वस्तु ऊपर जाए या नीचे गिरे, उसकी गति, दिशा और त्वरण पर इसका असर होता है। द्रव्यमान, मास क्या होता है? परिभाषा। द्रव्यमान, मास, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। यह वस्तु की जड़ता, इनर्शिया, को भी दर्शाता है, यानी कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था को बदलने में कितनी विरोध करती है। मुख्य विशेषताएं। एक, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम, केजी में। CGS पद्धति में ग्राम, जी में। 2, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है।
यह स्थान या ऊंचाई बदलने से नहीं बदलता, चाहे आप पृथ्वी पर हो या चांद पर। 3 द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। द्रव्यमान वस्तु की स्थायी विशेषता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। 4 जड़ता का माप। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसकी जड़ता उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण, अगर एक पत्थर का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो इसका मतलब है कि उसमें 5 किलोग्राम सामग्री मौजूद है। अगर वही पत्थर चांद पर भी ले जाए, तो उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन उसका भार घट जाएगा क्योंकि चांद का गुरुत्व बल पृथ्वी से कम है। निष्कर्ष, द्रव्यमान किसी वस्तु की पदार्थ की मात्रा और उसकी जड़ता को दर्शाता है। यह एक मूलभूत भौतिक राशि है जो हमेशा समान रहती है और इसका उपयोग बल, त्वरण और गति के नियमों को समझने में किया जाता है। भार, वेट, क्या होता है? परिभाषा। भार, वेट, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगाई गई आकर्षण शक्ति है। यह पृथ्वी द्वारा उस वस्तु को नीचे खींचने वाला बल है। सूत्र, फॉर्मूला। टेक्स्ट, वेट, W m टाइम्स G, जहां W भार, न्यूटन में, m द्रव्यमान, किलोग्राम में, G गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर लगभग 9.8 ms सुपरस्क्रिप्ट 2। उदाहरण, अगर एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो उसका भार होगा W 5 टाइम्स 9.849 टेक्स्ट N। तो उस वस्तु पर पृथ्वी 49 न्यूटन का गुरुत्व बल लगाती है। द्रव्यमान और भार में अंतर। विषय द्रव्यमान, मास, भार, वेट। परिभाषा पदार्थ की मात्रा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रतीक MW। इकाई किलोग्राम, kg, न्यूटन, N। स्थिरता हमेशा समान स्थान के अनुसार बदलता है। चांद पर समान रहेगा, घट जाएगा, G कम है। महत्वपूर्ण बातें। द्रव्यमान केवल वस्तु के अंदर के पदार्थ पर निर्भर करता है। भार पृथ्वी या अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण किसी भी वस्तु का भार वहां पृथ्वी की तुलना में 1/6 होगा। निष्कर्ष, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और इसे न्यूटन में मापा जाता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।